देखिए, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में विटामिन के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वो काय के आ रहे हैं? रोग के। सबसे ज्यादा विटामिन के हैं, पोषक तत्व, उसके बाद क्या है? रोग के क्वेश्चन हर पार्ट में, यहाँ तक कि बाल विकास में के अंतर्गत भी हैं। ठीक है, बाल विकास जो है उस पार्ट में भी आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, मानव रोग क्या होता है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा भाई रोग क्या है। उससे पहले समझिए स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जब हमारे हाथ पांव पूरे ढंग से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी शारीरिक क्षमता है वह पूरी क्षमता से हम कार्य कर पा रहे हैं, जितनी मानसिक क्षमता है पूरी मानसिक क्षमता से काम कर पा रहे हैं, हमारी सामान्य या विशिष्ट क्रियाओं में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट कछु वजह से नहीं हो रही, चाहे तो शरीर के वजह से या दिमाग के वजह से, मस्तिष्क के वजह से, तो हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं। स्वास्थ्य अपने आप में कोई चीज नहीं होती। स्वास्थ्य तो तभी सही में आता है जब बीमार होते हैं, तब सूद बैठते हैं कि यार का होगा। ठीक है, तो अब रोग क्या है कि जब सामान्य गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, लिखने पढ़ने उठने बैठने खाने पीने चलने, है ना, ये सभी सामान्य क्रियाएं में या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीमारियां कहते हैं। अब बीमारियां भती भती होती हैं, बीमारियां भती भती होती हैं, अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। उन बीमारी कितने प्रकार की होती हैं, बीमारियों को आज अपन मेनली वर्गीकरण करेंगे, पहले बांटेंगे फिर एक एक करके बीमारियों को पढ़ेंगे। ये एक लंबा टॉपिक है, इसमें कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे अपन को, अच्छे से 3-4 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे इसको अपन, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, देखते हैं भैया क्या है भाई। अगर बात करें अपन सबसे पहले हेल्थ को समझ लेते हैं। मानव हेल्थ स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता या उचित ढंग के द्वारा किए जा सकते हैं। मतलब क्या है कि भाई वह अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है जब हम शारीरिक या मानसिक तथा जो भी हमारे सामाजिक कार्य हैं उन्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आराम से कर रहे होते हैं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ रही होती है, कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति है। अब रोग या डिसीज क्या है भाई? रोग क्या है? रोग वह अवस्था, रोग कौन सी अवस्था है जिसके अंतर्गत शरीर के एक या अनेक अंगों या तंत्रों की क्रिया, हाथ पैर आंख कान नाक त्वचा या पूरा हमारा नर्वस सिस्टम या कोई भी तंत्र, कोई एक अंग या बहुत सारे अंग या पूरा हमारा कोई तंत्र, अंग से मिलकर क्या बनता है? तंत्र बनता है। जैसे मैंने कहूँ पाचन तंत्र हमारा खराब हो गया भाई, तो उसमें आमाशय पित्ताशय है ना, पक्वाशय, तो अथवा संरचना में खराबी पैदा होने लगती है, और ये बदलाव रोग के लक्षणों को दर्शाते हैं। भाई सर्दी लगना, हाथ पैर कपना, है ना, सर दर्द करना, जी मचलाना, उल्टी आना, मतलब क्या भाई? आपको मलेरिया हो गया, है ना, या कोई और बीमारी हो गई। तो हर बीमारी के अपने अपने अलग अलग लक्षण होते हैं। जिस तरह सिर दर्द खांसी दस्त किसी घाव में पस मवाद आना रोग के लक्षण को दिखलाता है। तो मतलब अब ये क्या है? बीमारी है। सामान्य तौर पर जो अंग कार्य कर रहे थे उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट या गतिरोध आने पर जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम रोग कहते हैं। ठीक है, अब जब रोगों की बात करें तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव रोगों को, जैसे कि आप अपने बुक के हिसाब से देख लें, तो हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं मानव रोग। कौन कौन सी कैटेगरी है बांट सकते हैं भैया? देखिए, मानव जो रोग हैं उन्हें हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, अच्छे से समझना। मानव रोगों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक रोग है जन्मजात, जो मोड़ा मोड़िए मैतारी के पेट से ही लगी आई बीमारियां, जो क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग। ठीक है, दूसरे हैं उपार्जित या अर्जित, यानी कि हुआ तो बच्चा स्वस्थ था पर उसको बीमारियां लग गईं। अब जन्मजात रोग कौन कौन से हैं उन्हें हम जो है अलग अलग कैटेगराइज में बांट सकते हैं। ऐसी बीमारियां जो पेट से ही आई थी, जैसे क्या? जैसे हीमोफीलिया है। क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अब हीमोफीलिया जो बीमारी होती है, बच्चे को रक्त का थक्का नहीं बनता, है ना, या मैंने कह दिया वर्णांधता। क्या होती है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, या हम कह सकते हैं टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे गंजापन भी आ जाता है कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी संचित लक्षणों से। तो बहुत सी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम बीमारियां, जिन्हें कहते हैं जेनेटिकल डिसीज कहते हैं। दूसरी बीमारी कैसी है? अर्जित, जो हमने दूसरों से मतलब बाहर आके हमको बीमारी हुई है। अब अर्जित बीमारी कैसे हो सकती है? तो वो अर्जित बीमारी भी अनेक प्रकार की हो सकती है।
खास तौर पे उस अर्जित बीमारियों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक संक्रामक रोग और दूसरे असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब होता है जो फैलते हैं, जो किन्हीं और कारणों से फैले हैं, किसी और चीज से हमको लग गए, या तो किसी मनुष्य से लग गए हैं या किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, परजीवी से, किसी से हुए हैं, है ना। मतलब किसी से और से हमारे पास आए हैं, वो क्या कहलाते हैं, संक्रमक, संक्रामक, वायरल। ठीक है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि हमको ही हुए हैं, जो नहीं फैलेंगे। अब ऐसे असंक्रामक रोग क्या हो सकते हैं। अब असंक्रामक रोग मैंने कहा कि भाई जैसे किसी व्यक्ति को हृदय की अटैक, तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है, अब तुमने खूब पेल के घी डालडा मुर्गा बकरा सब खाए हैं, तो अब तुम्हारी नसें चौक हो गई कोलेस्ट्रॉल से। अब वो हार्ट अटैक तुम कहीं रहेगो, तुमरो कोई और ही नहीं जा रहा हो, है ना। या तुम्हें मैंने कही साहब डायबिटीज हो गई शक्कर खा खा के। या भैया हमने कहा साहब देखो हीनताजन्य रोग भी होते हैं। हीनताजन्य रोग मतलब क्या होते हैं, जो किसी चीज कमी से हो गए, तुम बहुत उपास कर रहे हो, कुछ खाई पी नहीं रहे, भैया तुम्हें विटामिन ए की कमी हो गई, रतौंधी हो गई, तो इसमें लिख सकते हैं अपन जैसे क्या, हीनताजन्य रोग क्या होते हैं, हीनताजन्य रोग। किसी भी चीज की कमी से, चाहे तो वो कमी से होने वाला रोग, कैल्शियम की कमी से हो जाए, विटामिन की कमी से हो जाए, खनिज लवण की कमी से हो जाए, है ना। मधुमेह, आनुवांशिक रोग भी इसी में आ जाते हैं, वो भी फैलते नहीं है, असंक्रामक है। हालांकि आनुवांशिक रोग कैसे होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, तो इसमें भी रख सकते, इसमें रखते हैं अपन। और कैंसर भी व्यक्ति की, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती है। अब मान लो तुम एक्सीडेंट में तुम्हारे हाथ पांव कट कटा गए, तो ये दुर्घटना से होने वाले रोग वो भी सब कायम आ जाएंगे, असंक्रामक रोग, है ना। ये रोग, मेरी टांग टूट गई तो अब ऐसे तू मेरे बगल में बैठा उसकी टांग वो टूट जाएगी मेरी टूटी है, तो भाई वो है तो बीमारी ना। तो वे रोग जो फैलते नहीं है, लेकिन हमने ये प्राप्त हुए हैं, हम पैदा भाई तब हमें ये रोग नहीं है थे। अच्छा, संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो कि फैलते हैं। अब फैलने का कारण कोई भी हो सकता है। इनको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। संक्रामक रोग, फैलने वाले रोगों को अपन तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। साधारण संक्रमक। अब साधारण संक्रमण क्या होता है भाई, नॉर्मल जैसे कि बैक्टीरिया हो जाए, तो जुकाम हो रहा हो तो तूने मुंह पर छींक दो, अच्छा ही लग गया कोरोना, जुकाम, खांसी, है ना, हैजा, टाइफाइड, बैक्टीरिया से, वायरस से, जीवाणु से, विषाणु से, फंगस से, है ना। तुमने किसी दूसरे का कपड़ा पहन लिया, उसको हो रही थी दांतों में लग गई, तो फंगस से होने वाला रोग है। तो साधारण फंगस। लैंगिक संपर्क रोग मतलब जो कि असुरक्षित यौन संबंध या दूसरे व्यक्ति से, है ना, काम वासना या सेक्सुअल जो रोग होते हैं, जैसे कि गोनेरिया है, सिफिलिस है ना, ट्राइकोमोनियसिस है, जननांग है ना, ये इस प्रकार के रोग हैं। रक्त, ये जो संपर्क है लैंगिक संपर्क से, है ना, लैंगिक संपर्क से ये रोग होते हैं। ये रोग होते हैं रक्त संचरण रोग, मतलब खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा। तो जैसे कि इसमें हेपेटाइटिस या फिर एड्स, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, कैसे होता है, HIV वायरस से। हालांकि ये वायरस जनित रोग में भी आता है। ठीक है। तो अब हम बात करें कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि मानव रोगों को दो हिस्सों में बांटा, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, है ना, जैसे कि हमने कहा हीमोफीलिया, वर्णांधता, या टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। और उपार्जित जो कि हमने जन्म के समय तो ठीक पैदा हुए थे पर बाद में लग गए रोग। ये दो प्रकार हो सकते हैं कि असंक्रामक जो नहीं फैलते हैं और संक्रामक जो फैलते हैं। असंक्रामक में मैंने कहा साहब हार्ट अटैक या कैंसर या डायबिटीज या एक्सीडेंट से आपको हीनताजन्य रोग, किसी चीज़ की कमी से होने वाले रोग, ये सब है ना। और संक्रमक मैंने कहा साधारण संक्रमक जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कवक आदि परजीवी से होते हैं। लैंगिक संपर्क से होने वाले रोग और रक्त के संपर्क में आने से होने वाले रोग। अब हम बात करें कि हमारे जो साधारण संक्रमक रोग होते हैं, साधारण संक्रमक रोग वो जो हमने बताया था इसमें, ये हमने जो बताया आपको कि भैया संक्रमक दो प्रकार, तीन प्रकार होते हैं, साधारण संक्रमक, लैंगिक संक्रमक, रक्त संक्रमक, रक्त संचरण से रोग। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कहा कि साधारण संक्रमक। अब साधारण संक्रमक में जो रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए साधारण संक्रामक रोग जो है भैया, संक्रामक रोग ये कैसे फैलते हैं, ये चार तरीके से फैलते हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना, चार तरीके से फैलते हैं।
विषाणु से, विषाणु को हम क्या बोलते हैं, वायरस अंग्रेजी में। जीवाणु से इसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। और प्रोटोजोआ से इसे हम जो बोलते हैं परजीवी, हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी। ठीक है। और कृमिजन्य रोग, फाइलेरिया, टेनेस्केरिस, निद्रा रोग। अच्छा, इसमें एक और चीज आप लिख सकते हो, वो है फंगस से, काय से, कवक से, काय से, कवक, है ना, फंगस से होने वाले रोग। तो ये 5 प्रकार के हो गए। हालांकि क्योंकि कृमि जो होते हैं ना, वो सामान्यतः इसी में आ जाते हैं, प्रोटोजोआ में, कृमि भी। पर आप समझ गए, तो विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और कवक से, फंगस से, फफूंद से, और कृमिजन्य रोग। जैसे फंगस से क्या होता है, जैसे हमें दाद, खाज, है ना, गंजापन, गंजापन, है ना, हाथी पांव, हाथी पांव की बीमारी हो जाती है एक। और बहुत से रोग होते हैं जो कैसे होते हैं, कवक से होते हैं, फंगस से। अच्छा देखिए, अब पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि कौन से बीमारियां वायरस से हो रही हैं, कौन सी जीवाणु से हो रही हैं, कौन सी प्रोटोजोआ से हो रही हैं, कौन सी कृमिजन्य, कौन सी फंगस से। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि जैसे मैंने कहा कि भाई विषाणु से होने वाले रोग, तो विषाणु से रोग, जो वायरस से होने वाले रोग होते हैं, वायरस की खोज इवान विस्की ने की थी, है ना। वायरस से होने वाले रोग बहुत जल्दी फैलते हैं, है ना। और ये वायरस किसी भी तरीके से, हवा से, पानी से, छूने से, अब आपको पता चल ही गया होगा कोरोना कैसे फैला था। तो जैसे रेबीज है, हाइड्रोफोबिया, है ना, चेचक है, छोटी माता, खसरा, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, कोरोना, ये सब क्या है, वायरस से रोग है। अब पता यहाँ पर क्या और क्या पढ़ना पड़ेगा, ये तो पहले तो इतना याद कर लो कि ये रोग सब काय के हैं, वायरस के, पहला काम ये है। और कल मैं आपसे ये पूछूंगा अच्छी तरीके से। फिर तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई जो हमने कहा कि एड्स है, तो एड्स किस वायरस से होता है, हम पढ़ेंगे कि HIV वायरस से होता है। फिर एड्स से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हम कहते हैं भैया श्वेत रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं, हमारी रोग की, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। ऐसे ही भाई पोलियो में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है ना। जैसे खसरा में क्या प्रभावित, चेचक में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तो क्या और याद करते हैं आगे हम, विषाणु से होने वाले रोग, और किस विषाणु से हो रहे हैं, विषाणु का नाम, वायरस का नाम, और उससे प्रभावित होने वाले अंग। ये इंपोर्टेंट है, ये अभी मैं अपन आगे डीपली एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आप सुनो, अभी सिर्फ आपको इतना याद करना है कि भैया रेबी, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, कोरोना, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। इसमें कम दिए हैं, और भी हैं रोग, और भी हम आगे पढ़ेंगे, एक एक रोग को पढ़ेंगे। टिटनेस, जो जीवाणु या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया की खोज करी थी किसने, ल्यूवन हॉक ने। किसने करी थी, ल्यूवन हॉक ने। विषाणु की इवान विस्की, और जीवाणु की ल्यूवन हॉक ने। अब जीवाणु से होने वाले रोग, इनमें थोड़ी सी आपको सरलता मिल जाती है, क्योंकि इसमें जीवाणुओं के नाम दिए, जैसे टिटनेस में टिटेनी शब्द आ जाता है ना। डिप्थीरिया में डिप्थेरी शब्द आ जाता है ना। टीबी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस शब्द आ जाता है। तो टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्टुसिस, प्लेग, क्षय रोग, टीबी, तपेदिक किसे बोलते हैं हम, है ना, टाइफाइड, कोड़, ये सारे रोग कैसे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। अब इनमें हम आगे ये भी याद करेंगे कि ये जीवाणु के नाम, ये रोग का नाम, फिर किस जीवाणु से हो रहा है, जीवाणु का नाम, और उससे प्रभावित अंग। इंपोर्टेंट बात सही भाई। फिर हम बात करेंगे प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में एक कॉलम और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटोजुआ का मतलब होता है हिंदी में परजीवी। क्या होता है, परजीवी। अब परजीवी मतलब जो दूसरों के शरीर पे रह के जिंदा रहता है, जैसे तुम्हारी मूड़ में जुआ जिंदे रहते हैं, वो क्या है, परजीवी हैं, है ना। तुम जब तक जिंदा हो तो भी जिंदा है, तुम मर जाओगे सब जुआ छोड़ चले जाएंगे तुम्हें। ठीक है। जैसे मलेरिया है, अब मलेरिया में हमने कहा कि मलेरिया जो रोग होता है, ये होता कैसे है? हमने कहा साहब एक परजीवी है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। अब ये तो परजीवी हो गया, लेकिन परजीवी रहता कहाँ है, तो ये रहता है भैया मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार रहता है, मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर की लार में रहता है। ठीक है। अब ये काय का नाम हो गया, परजीवी का। ये वाहक मच्छर, क्या हो गया, वाहक। ठीक है।
तो इसमें एक कॉलम बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कौन इसको ले जाता है। तो भाई मच्छर जब आपको काटेगा तो लार आपके अंदर जाएगी, उस लार में क्या था, और फिर प्रभावित अंग हमारी आरबीसी हो जाती हैं, क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज करी थी। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर अभी इतना याद कर लें, प्रोटोजोआ से मलेरिया, पैचेस पायरिया मसूड़ों में होता है, कालाजार निद्रा रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है। तो मलेरिया, पैचेस पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग, ये सब का क्या है, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। कृमिजन्य रोग, इससे पहले दिया कवक या फंगस से रोग। कवक या फंगस क्या होता है, मशरूम कुकुरमुत्ता एक प्रकार का क्या है, कवक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मृत सड़े गले पदार्थों पर जिंदा रहते हैं। कभी देखा कुकुरमुत्ता कहाँ उगता है, घूरे पे उगता है ना, कचरा डालते हो आप, सही खेत में मिट्टी में नहीं उगेगा कुकुरमुत्ता, उसे उसे भोजन के लिए क्या चाहिए, सड़े गले पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो मृतोपजीवी, इसको हम कवक या फंगस अपनी भाषा में फफूंदन कह देते हैं, है ना। तो उससे दाद हो जाती है, खाज, खुजली, है ना। और अलग अब फिर किस फंगस से होती है, टीनिया कैपिटेस, ये फलाने ठिकाने, और ये फंगस से होने वाले रोग का इलाज बहुत ही महंगा होता है भैया, है ना। जिसको दाद हुई होगी वो समझ जाएगा कि दाद का इलाज होता ही नहीं है, ठीक है, नहीं होती वो, 8 2 दिन ठीक होती है, 30 दिन फिर हो जाती। फाइलेरिया, टेनियस, अब ये कृमिजन्य रोग जो हमारे जैसे पेट में कीड़े वगैरह पाए जाते, छोटे छोटे कीड़े, कृमिजन्य रोग, जैसे एस्केरियास, निद्रा रोग, ये सब क्या होते हैं, कृमिजन्य रोग होते हैं। तो ये सभी रोग जो होते हैं ये साधारण संक्रमक के अंतर्गत आते हैं। समझ गया मेरी बात। तो ये हमारे रोग हो गए। रोग हमने देखे, माना रोग 2 प्रकार के थे, एक तो जो है संक्रमक, जो है उपार्जित, और दूसरे जन्मजात। जन्मजात माता पिता से बच्चों में आते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि भाई हमारा हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लैनीफिल्टर सिंड्रोम, ऐसे रोग जो बच्चों में माता पिता से आते हैं। दूसरे उपार्जित, उपार्जित को 2 हिस्सों में बांटा था, असंक्रमक, संक्रमक। संक्रमक रोग, असंक्रमक जो नहीं फैलते हैं, चाहे तो वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो घाव लगना हो, हाथ पैर टूटना हो, किसी प्रकार का मतलब दुर्घटना से होने वाले रोग, या किसी हीनता जन्य रोग हो, विटामिन ए की कमी से होने वाला रिकेट, रतौंधी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से हड्डियों का कमजोर हो जाना, या लोहे की कमी से एनीमिया, खून की कमी, हीनता जन्य रोग, है ना। और संक्रमित रोग मतलब भैया जो फैलते हैं, किसी भी कारण से फैल सकती हैं, 3 प्रकार के होते हैं, साधारण संक्रमक, लैंगिक संक्रमक, और रक्त से संक्रमक। साधारण संक्रमक में हमने कहा साहब 4 प्रकार से होता है, विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, और ठीक है, और कृमिजन्य और फंगस, कृमिजन्य और फंगस, है ना। विषाणु से होने वाले रोग हमने बता दिए, रेबीज, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, कोरोना, ये सब होते हैं कैसे, वायरस से। प्लीज यही तो आपको याद रखना है कि कौन सा रोग विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, ये तो बात चीज है। जीवाणु से टेटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, टीबी, टाइफाइड, कोड़। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पैचेस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग। फंगस से दांत, खाज, खुजली, गंजापन, हाथी पांव। और कृमिजन्य पाइलेरिया, टेनियसिस, स्कैरियसिस और निद्रा रोग, ये सब कृमिजन्य, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लेना।